टेंस के अंतर्गत आप एक्टिव पैसिव का चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी आठों टेंस में मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाया हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वीडियो अगर आप क्लिक कर दिए हों तो ठहर जाइएगा और पूरी वीडियो क्या करिएगा, देखिएगा, यानी पूरा क्लास लीजिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा। अब सेकंड राउंड इसका आज स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड राउंड का प्रोजेक्ट क्या है मेरा, टेंस के अनुसार है। आज कुल 8 टेंसेस में जो है एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो देखिए, ये तो चैप्टर का नंबरिंग है, मतलब वॉइस के भीतर जो है क्लास का नंबरिंग है, चैप्टर मत कहिए, वीडियो नंबर समझिए। पार्ट 9 वॉइस पार्ट 9। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस एग्जांपल। तो अफर्मेटिव का नियम बता दिया, नेगेटिव का बता दिया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का बता दिया, और शुरू से जो वॉइस का कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, सब कुछ डन हो चुका है। अब आज की क्लास में केवल एग्जाम्पल, ठीक, तो थोड़ा सा समय आप दीजिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने आए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो शुरू हम करते हैं। हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं पहले। बोलिए, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख ही दिया है तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक। तो टेंस तो सेम रहेगा ना, सेंटेंस आपको पहचानना होगा। तो बताइए, सेंटेंस आप पहचानिए तो कौन सा भैया, ही राइट्स अ नॉवेल एवरी ईयर। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, ठीक। समय आप दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम YouTube चैनल पर टेंस का क्लास नहीं लिए, लेकिन अभी कल ही चर्चा किया था कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव का निर्माण होता है और निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है। तो अब चले, ये क्या भैया, बोलिए, एक्टिव है ना, हाईलाइट कर देता हूं, ये क्या है, एक्टिव है। अब ट्रांसलेशन मौखिक सुन लीजिए, ट्रांसलेशन क्या हो रहा है आपका, ही राइट्स अ नॉवेल एवरी ईयर, वह प्रति वर्ष उपन्यास लिखता है, और आर्टिकल आ का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी में अगर जरूरी है तो अ का ट्रांसलेशन करना होगा, और नहीं जरूरी है तो नहीं करना। यहाँ बताइए जरूरी लग रहा है कि नहीं, वह प्रति वर्ष का ही उपन्यास लिखता है। अगर अ का हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं तो कितना लिखता है, ध्यान दीजिएगा, पता नहीं चला। यानी अ यहाँ पर काउंटिंग को भी शो करेगा, इसलिए ऐसे वाक्य में आप आर्टिकल का ट्रांसलेशन कर दीजिए, यानी एक, वह प्रति वर्ष एक उपन्यास लिखता है। अगर आप ट्रांसलेशन इसमें नहीं करते हैं अ का एक, तो पता ही नहीं चलेगा प्रति वर्ष का ही उपन्यास लिखता है तो कितने उपन्यास लिखता है। तो ऐसा वाक्य है जिसमें आर्टिकल अ का ट्रांसलेशन करना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का चैप्टर क्लोज हो गया है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक ना, और पढ़िए, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में आइए, सिस्टम में आइए, इंग्लिश के साथ मजाक मत करिए,
कोई कहता है हम 2 मिनट में पढ़ा देंगे, कंफ्यूजन और थंबनेल पर अच्छी अच्छी चीज़ लिखते हैं लोग। आप क्या है क्लिक करते हो बेमतलब का 2-4-6 मिनट बर्बाद करते हो, अपना कुछ MB खर्च करते हो। हाँ, इससे कुछ होने वाला नहीं, ठीक ना। तो क्या करिए, आप अनुभवी टीचर को पकड़िए। जरूरी नहीं है कि मेरी ही वीडियो पढ़िए, मैं तो कभी कहता नहीं कि पढ़ो, अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन अभी एक बात जरूर कहा हूँ, क्लिक कर दिए हो तो रुके रहना, थोड़ा सा रुके रहना और देख लो कि वॉइस तो सभी पढ़ाते हैं, फिर आती सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बस यही कहना है। तो देखो अब इसमें जो है सारी चीज़ें डर है, लेकिन रिमार्क तो आपको करना पड़ेगा, बिना रिमार्क किए हुए काम चलने वाला नहीं है। बोलिए सब्जेक्ट है, बोलिए ट्रांसिटिव वर्ब है, बोलिए ऑब्जेक्ट है, इसको अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर में नाम दिया था, लेकिन अदर वर्ड्स की चर्चा किया था कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड्स है तो वो कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो हम सीधा क्या लिखते हैं भैया, बोलिए कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा कभी भी एवरी और ईयर को आप सटा के मत लिखना। एवरी ईयर कभी एक साथ सटा के ना लिखना। लोग एवरी डे भी सटा देते हैं, नो, एवरी के साथ डे भी नहीं सटेगा, नाइट भी नहीं सटा के लिखोगे, यानी पास में लिखोगे ना ईयर को लिखोगे। बता दे रहा हूँ कान खोल करके, अंग्रेजी सीखना हो तो बढ़िया इंग्लिश लो, अच्छी इंग्लिश लो। तो अब बताओ, अब इसका हम क्या बना दे भैया, बोलिए पैसिव बना दे, हाँ पैसिव बना दे हो तो कैसे पैसिव बनेगा। ऑब्जेक्ट को टेंस तो है, टेंस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडिफरेंट, ठीक। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज ए मार्क का। तो नावेल आपका क्या होगा, बोलिए न्यू सब्जेक्ट बनेगा, बन रहा है, बना दिया। अब नावेल बोलिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, न्यू सब्जेक्ट हुआ, ये है भैया सिंगुलर, क्या है सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज एंड आर। तो हम क्या कर लिए कि यहाँ पर इज का प्रयोग कर दिए। अब बताइए रिटेन, रिटेन लिखा जाएगा, ठीक है, रिटेन लिखा जाएगा, हाँ चले, कुछ व्यवधान आ गया था इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा। रिपीट कर देते हैं, पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, ठीक ना जी, चल रहा है ना, आगे ऐड कर दिया ना। और नावेल को हम न्यू सब्जेक्ट बना रहे हैं, इज रिटेन। अब बाई प्लस एजेंट का प्रयोग कहाँ करोगे, इस कॉम्प्लीमेंट का कोई क्लोज रिलेशन यानी क्लोज रिलेशन नहीं है राइट से एवरी ईयर का, इसलिए ये बाद में ही लिखा जाएगा। और बाई एजेंट कहाँ आएगा भैया, यहाँ आएगा, बोलो आया, बाई हिम कर दिया, उसके बाद एवरी ईयर कर दिया, हो गया। आप ध्यान देना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति होती है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति होती है। अब बताओ, तो हमारे ख्याल से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव पहले बना लें, इसी तरह फिर हम नेगेटिव एग्जांपल देंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। सेम सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करो, किसमें चेंज कर लो, इंट्रोगेटिव में। तो हम इंट्रोगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, इसको भैया, इसको, इसका हम एक और एक्टिव बनाने जा रहे हैं। तो यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। बदलने जा रहे हैं
किसमें जी, इंट्रोगेटिव में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डू या डज का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो। तो ही के साथ बताओ डू लगेगा कि डज, तो ही के साथ क्या लगेगा भैया, डज लगेगा ना, लगा देते हैं। चलो तो यहाँ पर हमने कर दिया डज, एक्टिव में कर दिया। उसके बाद ही, अब राइट से क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा, डज ही राइट हो जाएगा। तो डज ही राइट ऑन नॉवेल, ठीक है ना, एवरी ईयर, चलिए एवरी ईयर, ठीक है। अब ये क्या बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है भैया, यस नो टाइप। तो हम सीधा लिख देंगे क्या, यस नो क्या है, टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। तो मैं पढ़ा चुका हूं, यानी वॉइस का जो चैप्टर खोले हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली वीडियो देख लीजिए, वहां पर सारी चीजें मैं बताया, आपको काइंड ऑफ सेंटेंस का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है जी। ये क्या है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं, ध्यान देना, फिर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सब कुछ तो सेम है, सेम है ना। एक्टिव में हम डज का प्रयोग करते हैं, इसमें भी एक्टिव सेंटेंस में, इस डज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब पैसिव में फिर सोचना होगा कि पैसिव सेंटेंस अफर्मेटिव, पैसिव सेंटेंस अफर्मेटिव में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो किसका हो रहा है भैया, इज का हो रहा है, बोलिए इसका हो रहा है ना। तो इसी इज को बस देखिए, इसमें हमने डज लगाया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंस। अब यहां पर इज को केवल बाहर कर देना, क्या कर देना है, तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव पर आने का बहुत इजी तरीका है, ठीक ना। यहां का तरीका तो टेंस के अनुसार आप रटोगे, सीखोगे, लेकिन पैसिव में तो कुछ करने नहीं है। इसी सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, क्या कर दो, सीधा इसको बाहर कर दो, बस हो गया, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है जी। सॉरी, इज अ नॉवल, अब यहां पर आप रिटेन लिख दो, लिख दिया, और बाई हिम कर दिया, एवरी ईयर कर दिया, बताइए कुछ है, एवरी ईयर कर दिया, कुछ नहीं है, ठीक है ना भैया। और यहाँ पर मार्क इंट्रोगेशन है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी है तरीका। तो जब इस बात को जानते रहोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति किससे होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस से, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत लोग तो यही नहीं जानते हैं, चारों सेंटेंस स्वतंत्र नहीं है, केवल दो ही हैं, मैं बता दे रहा हूं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक। फिर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव की मैं यहीं पर दिखा दूंगा आपको। तो चलिए अफर्मेटिव का एग्जांपल आपको दे करके मैं किसमें चेंज कर दिया, इंट्रोगेटिव में। ट्रांसलेशन क्या हुआ, वह प्रतिवर्ष उपन्यास लिखता है, तो यहाँ पर एक छोड़ रहे हो, ठीक नहीं रहे, एक उपन्यास लिखता है, काउंटिंग कर दो, तो ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो जब ए इक्वल टू 1 का भाव देता है, ध्यान देना, जब ए इक्वल टू 1 का भाव आए तो ट्रांसलेशन में एक जरूर लिखना है, यानी काउंटिंग कर रहा है, एक ही लिखता है।
अगर आप हिंदी में एक नहीं लिखोगे तो पता चला कि पता नहीं कितने उपन्यास लिखता है, ठीक ना, ठीक नहीं रहेगा। यहाँ का जी उसके द्वारा प्रतिवर्ष एक उपन्यास लिखा जाता है। अब यहाँ क्या है, क्या वह प्रतिवर्ष एक उपन्यास लिखता है, ठीक ना, है जी, क्या उसके द्वारा प्रतिवर्ष एक उपन्यास लिखा जाता है। डन हो गया ना भैया। तो फिर हम एक नेगेटिव कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, समझाने के बाद ले धड़ाधड़ कुछ और वाक्य दे देंगे, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, ब्लैक वाला ठीक है, रेड वाला हमारे हिसाब से सही नहीं। She does not speak. She does not speak in English. ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे परीक्षा में कि आप चकरा जाओ। एक सेंटेंस ये एक्टिव का, और दूसरा सेंटेंस में एक और दे रहा हूं एक्टिव का। She does not speak English। ठीक, एक्टिव दोनों है, ठीक, एक्टिव दोनों है, ध्यान देना, एक्टिव वन और एक्टिव वन। किसी भी टेंस में 15 टेंस होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक ना भैया। तो किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस पढ़ते हो तो एक्टिव फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है, पैसिव में नहीं पढ़ाया जाता है टेंस के भीतर। तो हर टेंस में एक्टिव सेंटेंस ही होता है, फिर पैसिव उसका बनाने का तरीका बताया जाता है। तो केवल 8 का बनता है, 8 टेंसेस का, ठीक है। अब चलो ये भी एक्टिव, अरे दोनों को 1 लिख दिया यार, हाँ ठीक है, बता सकते हैं। कहीं मिस्टेक अगर गलती से हो गए तो बोल दो, उनको तो पता है कि छात्र बैठते हैं, गुरुजी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वीडियो मेकर नहीं है, गुरुजी बताते हैं, मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, तो उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए, प्रमाण भी होना चाहिए। बोल दो सर वहाँ दोनों 1-1 हो गया, ठीक है ना, हो जाता है पढ़ाते समय, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछो कि सर वहाँ नहीं समझ में आया, तभी तो जानेंगे कि ऑफलाइन क्लास चल रहा है। कोरोना काल में 100, 200, 400 का तो चलेगा नहीं। अरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 हैं, 20 हैं, चल तो रहा है ना। तो ऑफलाइन में अगर आप पढ़ाते हो फिर इसको रिकॉर्ड करते हो, उसकी बात ही अलग होती है, और अकेले में रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो बनाते हो तो वो अलग हो जाता है, हाँ। लेकिन मैं अगर बनाऊंगा तो पहचान नहीं पाओगे, बता दे रहा हूँ कि मैं 0 क्लास में पढ़ा रहा हूँ कि फुल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं बता सकते हो। चलो अब क्या हुआ भैया, दोनों सेंटेंस है। सवाल है कि पैसिव 1 बनेगा कि पैसिव 2, यानी इस एक्टिव 1 का हम पैसिव बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और एक्टिव 2 का बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भैया अगर आप बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं,
ये देखिए पैसिव 1, ठीक है ना, और इसका बनाना चाहते हैं पैसिव 2, ठीक है ना। हुआ तो पहले वाले का पैसिव नहीं बनेगा और दूसरे का बनेगा, पहले वाले का नहीं बनेगा दूसरे वाले का बनेगा। पहले वाले का क्यों नहीं बना, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, चर्चा हो चुकी है। जो पहले दिन देख रहे हो बाबू भैया तो जान लो, मैं हर क्लास में नहीं बताता, रिपीट नहीं करता, मेरा अपना तरीका है ऑफलाइन वाला, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या जी, और जानते हो स्टूडेंट किसको पसंद करता है, एक ही वीडियो में जब टीचर हर चीज को बताने लगता है उसको पसंद करता है। लेकिन सवाल है कि वहीं पर बता देने से काम नहीं चलता है, सिस्टम में आओ, सीक्वेंस में आओ, ये भाषा विज्ञान है, कान खोल के सुन लो और लिख के दे दूंगा। चैलेंज करता हूं कि अगर सीक्वेंस में जब तक नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हो सकता है और न ही तुम्हें इंग्लिश आ सकती है। तो वीडियो मेकर से सावधान, थंबनेल पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं उनसे बिल्कुल सावधान हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है भैया। तो क्या करें, ये है भैया एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कल भी चर्चा किया था, कल के क्लास में, ठीक है, नेगेशन TIO, कल भी चर्चा किया। ये क्या है, और स्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नॉट होता है, नेवर भी होता है, ठीक है जी। तो नॉट, नेवर और नो, तीन जो होते हैं क्या, निगेटिव वर्ड्स होते हैं, और कुछ सेमी निगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। सेमी निगेटिव हार्डली है, स्केचली है, सेल्डम है ना भैया, बेयरली है, रेयरली है। तो यहाँ तो इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं, इंतजार करना पड़ेगा, क्या जी, आगे मिलेगा टेंस के भीतर, ठीक है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पीक, ध्यान दीजिएगा। स्पीक, तो स्पीक को हम ट्रांसटिव माने कि इंट्रांसटिव, यही खतरा है। आप वर्ब की जो करेक्ट डिफिनीशन है वही नहीं जानते हो, वर्ब को पहचानना नहीं जानते हो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही नहीं जानते हो, तो वॉइस चेंज करना बहुत कठिन होगा आपके लिए। तो भैया ये ट्रांसटिव नहीं है, ये है इंट्रांसटिव, ठीक ना, इंट्रांसटिव है। अब इंट्रांसटिव क्यों है, क्योंकि इस इंग्लिश के पहले इन लगा है, प्रीपोजिशन इन, तो इंग्लिश के पहले इन लगने के कारण यह इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट होने के कारण यह स्पीक क्या है, इंट्रांसटिव वर्ब है। तो देखो आप अभी तक पढ़ते आए हो क्या, ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, दो ही क्रियाओं को पढ़ते आए हो। मेरा जो है वर्ब का चैप्टर पढ़ लो, तबीयत मस्त हो जाएगी। नहीं, तीन ग्रुप होते हैं, जानते हो कौन, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव और बोथ। कुछ क्रियाएं ट्रांसटिव भी होती है, इंट्रांसटिव भी होती है। देखो पहले ग्रुप है कि कुछ क्रियाएं क्या है, ऑलवेज ट्रांसटिव होती हैं, सदैव ट्रांसटिव, उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब कुछ क्रियाएं ऑलवेज इंट्रांसटिव होती है, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ही तुम कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। तीसरा जो ग्रुप होता है बोथ का होता है, वो अपना रूप बदलती रहती हैं, मन में आएगा तो ऑब्जेक्ट लेगी, मन में आएगा तो नहीं लेगी। तो मन में आया तो ऑब्जेक्ट ली तो ट्रांसटिव बन गई, अगर नहीं ली तो इंट्रांसटिव। तो स्पीक उसी ग्रुप की क्रिया है। तो भैया क्या करो, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव थोड़ा चैप्टर पढ़ लो, वाली वर्ड का चैप्टर पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। ये तो हिंट दे रहा हूँ, इसलिए हिंट देता हूँ कि बाई चांस अगर तुम मेरी वीडियो खोलते हो तो तुम्हें लगे कि हाँ यार दम है टीचर में, ठीक है ना। मुझे खुशी है सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, जबकि मैं कहता नहीं हूँ क्या जी,
सब्सक्राइब करो। देखो भाई थोड़ा सा मैं मजाक किया हूँ, ठीक ना। हाँ तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया, ये जो हुआ सब्जेक्ट सेम चीज, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है सेम चीज है। और स्पीक और इंग्लिश, ध्यान देना। अब यहाँ क्या है, स्पीक है तुम्हारा ट्रस्टी वर्ब, क्योंकि ये इंग्लिश क्या ऑब्जेक्ट, इन हटते ही इंग्लिश क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेशन सुनो, वह अंग्रेजी में नहीं बोलती है, वह अंग्रेजी में नहीं बोलती है, तो यहाँ का इन इंग्लिश या कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। अब यहाँ क्या है, वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो ये भाषा विज्ञान हो गया, ठीक है ना जी। यानी इंग्लिश लैंग्वेज उसको नहीं आता है, अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। यही कारण है इसका पैसिव नहीं बना पाओगे। बोलो अरे तो ये इंटरेस्टिंग है, इसका तुम बनाओगे, इसका नीचे वाले का जिसमें ऑब्जेक्ट लगा। शर्त यही तो है कि हमेशा क्या होगा, ट्रांस्टिव वर्ब के साथ ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसीलिए मैं कहा कि ठहरे रहना, बहुत मजेदार क्लास होगा। नाम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अंदर जब चलोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना जी। तो अब हम क्या करें, इसका बना लेते हैं भैया। तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस टू हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोलिए इंग्लिश लिख दिया। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल, न्यू सब्जेक्ट आपको इंग्लिश मिला, ये है सिंगुलर। कोई भी भाषा क्या है सदैव सिंगुलर ही रहेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इज लिख दो, तो इंग्लिश इज। क्यों इज लिखा, क्योंकि भैया क्या है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज ए भाग का प्रयोग ही होता है, तो हमने इज लिख दिया, ठीक ना। यानी डज इसमें है एक्टिव में, तो डज के स्थान पर इज आ गया, डज के स्थान पर क्या आ गया भैया इज। और नॉट को हमने क्या किया, ज्यों का त्यों उतार दिया, उतारा ना। उसके बाद स्पीक का हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, स्पोकन कर दिया। उसके बाद इसको बाई एजेंट बना दिया, क्या बना दिया जी, बाई हर। हो गया कि नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। अब यहाँ क्या बोलेगी, उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाता है, उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाता। अब चलो यह सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। अब इसी से बनेगा इंट्रोगेटिव। अब इससे इंट्रोगेटिव पहले एसनो टाइप बनाना सीखो, फिर डब्ल्यू एस टाइप तो अपने आप आ जाएगा। अभी पहले अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना सिखाया, कौन सा, यस नो टाइप। तो अब इससे तुम बना लो क्या जी, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम किसका बनाएंगे, ये तो भैया एक क्रॉस, इसका तो बनेगा नहीं, यानी एक्टिव इसको बनाएंगे ना जी। तो हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले तो हम लिख लेते हैं क्या जी, अरे भाई ये है नेगेटिव सेंटेंस, बोलिए नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। और टेंस के बारे में तो आप जानते ही हो, टेंस चल रहा है क्या जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम बनाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। करना क्या है यार, कुछ नहीं, छुमंतर। आप इस डज को सर्वप्रथम कर दो, यानी हमने क्या लिखा, इसका इससे बनाया एक्टिव दूसरा, तो क्या किया, डज लगा दिया, क्या लगा दिया जी। चलो रेड चल गई, रेड से लिख देते हैं, डज सी लिख दिया। देखिए डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, बोलो हो गया कि नहीं। अब रेड लग गई तो रेड से लिख दिया, डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश। ट्रांसलेशन क्या हुआ, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो यह सेंटेंस आपका क्या हो गया भैया, इंट्रोगेटिव। क्या हो गया,
बोलिए, जवाब दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब इसके लिए तो इसके पहले वाली वीडियो में आपको जाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं दो तरीके से पढ़ाया। क्या जी, पहले तो टेंस के हिसाब सेंटेंस के हिसाब से, अब पढ़ लो टेंस के हिसाब से, जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए उसको पढ़ना जरूरी हो जाएगा, उसको पढ़ते हो इसमें फिर आते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा। अब चलो इसका बना लो पैसिव, इसका बना लो पैसिव। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जानते हो क्या करना है? देखो, अरे तुम एक्टिव से डज को बाहर कर दिए, तो यहाँ पर पैसिव से इज को बाहर कर दो ना। कुछ है का? बोलो, कुछ नहीं है, ठीक ना। इज इंग्लिश नॉट, ठीक है जी, स्पोकन बाई करी, हाँ कौन है नॉट टीच, सर हाँ बता दी, हो जाता है। इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाई, क्या किया यहाँ पर डच को बाहर किया था, बोलो किया था, तो यहाँ पर इसको बाहर कर दिया। क्या उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है? कुछ है तो अफर्मेटिव से क्या बना? इंट्रोगेटिव। निगेटिव से क्या बना? हाँ, यहाँ पर एक चीज लिखना छूट गया है, उसको बढ़ा देता हूँ। कौन सा जी? यस नो टाइप, यस नो टाइप, ठीक है ना, यस नो टाइप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि यस नो टाइप डब्ल्यू टाइप। अब हम आगे चारों तरह के बात समझ गए ना, यस नो टाइप। तो जब यस नो टाइप में समझ गए तो कहने का मतलब दो एक अफर्मेटिव, फिर उसका इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चारों प्रकार के वाक्य समझ गए इस टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब डब्ल्यूएस टाइप का भी हम दे देते हैं कुछ एग्जाम्पल, सीधा सीधा बात, ठीक है ना। चलिए डब्ल्यूएस टाइप का हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव से ही क्या बनेगा भैया? इंट्रोगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, और फिर उसी में क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, डब्ल्यूएस टाइप बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, अब हम अफर्मेटिव का सेंटेंस देने जा रहे हैं, फिर से देंगे, फिर उसका यस नो टाइप बनाएंगे, और फिर से उसका डब्ल्यूएस टाइप बनाएंगे, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा। चलिए, एक्टिव, ही डज अ जॉब। अब बताइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत कौन सा वाक्य है? अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य है भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। चले, वो नौकरी करता है, क्या करता है जी? ही डज अ जॉब का क्या मतलब? वो नौकरी करता है। ये डज क्या है कि वर्ब है? मेन वर्ब। और डज क्या है जी? बोलो, मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हुआ एक्टिव। अब इसका हम क्या करते हैं? पैसिव बना लेते हैं। वो है काली, बोलो, वो नौकरी करता है, तो इसका पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? और
A job is done by him. बोलो बना कि नहीं बना है? A job is done by him. बन गया ना? अब चलो इसका तुम क्या करो, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव बना। एसनो टाइप इंट्रोगेटिव तो ऐसे बातों में स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज्ड, समझो या, इसीलिए मैं चुन चुन करके वाक्य दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डज है मेन वर्ब और क्या है, ट्रांसटिव, बोलिए है कि नहीं। अब ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब इसका एसनो टाइप बनाओगे, एसनो टाइप का एक्टिव क्या बनाना जाएगा, एसनो टाइप एक्टिव। तो एसनो टाइप एक्टिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू या डज का। तो ही तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो डज लगा दिया, डज ही कर दिया, बोलो। तो ये वाला जो है डज क्या बन जाएगा, डू बन जाएगा, डू और जा, बोलो। खतरनाक है ना, कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज। तो ये क्या हो गया, ये वाला डज गुरुजी यहाँ कर दिया, अरे वाला ये वाला नहीं है, ये मेन वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब। और ये आपका क्या है भैया, हाँ आप समय नहीं देते हो, आप समय नहीं देते हो, समय दो ना। तो मेरे छात्र मुझे अंग्रेजी का जानवर कहते हैं और रियलिटी यही, मैं वो चीज देता हूँ जो तुम कभी किसी न किताब में पाओगे न किसी अध्यापक द्वारा पाओगे, और उस तरीके से देता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर देख लो। तो ये भैया क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब ये जो मेन वर्ब हमारी क्या हुआ, ये मेन वर्ब डज से क्या बन गई, डू बन गई, ट्रांसटिव है कि नहीं, बोलो, है। और ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, और ये सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। टेंस क्या हो गया, बोलो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा समय दो, बड़ा मजा आएगा, इतना मजा जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते हो गया ना। फिर तुम्हें वॉइस में कोई दिक्कत नहीं। तो एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भैया, ठीक। अब इसका तुम क्या करो, पैसिव बना लो। तो इसका पैसिव बनाने के लिए जानते हो क्या करना है, या तो नियम याद रखो, नियम याद रखो क्या, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इज एम आर का। तो और जाग के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, लगाए दो, या सीधा टेक्निकल तरीका अपनाओ। अरे भैया इस एक्टिव का हमने एसनो टाइप बनाया और इसका पैसिव है, तो तुम इसी का बना दो ना एसनो टाइप। काहे को परेशान हो, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, टेक्निकल माइंड लगाओ। इसी को तो ट्रिक बोलते हैं लो जी, लेकिन हम कहते हैं कि नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। मैं ट्रैक पर आता हूं छात्रों, तो ट्रैक पर आओ तो ट्रिक तो अपने आप आ गया। क्या ट्रिक निकला जी, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जब अफर्मेटिव से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना होती है तो खटाक से यहाँ से यहाँ आ गया, बोल आ गया, और फटाक से यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या किया, अरे इसको बाहर कर दो ना, इसको इधर जा दो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो, हो गया। लेकिन इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना मत भूलना, कुछ नहीं है, इजी मेथड, इसी को लोग बोलते हैं ट्रिक। अरे इंग्लिश में कौन सा ट्रिक है यार, भेजा है ना, भगवान ने भेजा दिया है ना, भेजा स्टूडेंट को लगा सकता है, ठीक ना जी। मैं भी तो भेजा लगा के ही पढ़ रहा हूँ ना जी। अंग्रेजी में कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया, जितना तुम अंग्रेजी पढ़े हो अब कभी उतना ही मैं भी पढ़ा,
लेकिन खुद से अंग्रेजी पढ़ा, खुद से अंग्रेजी सीखा, है एकदम किताबी कीड़ा बन गया था और कमांड कर दिया। तो ये सब चीजें होती है, कुछ है नहीं। अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो तो 90+ आएगा, यानी परसेंटेज में बोल रहा हूँ, यानी एवं 90% मार्क्स आएगा। किसमें जी? इंग्लिश में, चाहे जो एग्जाम। और आ रहा है मेरे छात्रों का 80 तो एक नॉर्मल बात है मेरे छात्रों का। हर छात्र 80% पाता है। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ। स्टोनों में तो 90+ रहता है। तो कान खोल के सब सुन लो। अब चलो, सेम चीज है भैया, कोई दिक्कत? हाँ, अब चलो इस सेंटेंस को यस नो टाइप मिला आपको। यस नो टाइप सेंटेंस को डब्ल्यूएच टाइप में आपको बदलना। तो डब्ल्यूएच टाइप में बदलना है तो किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दो ना, किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करो, लेकिन वह क्वेश्चन वर्ड सुटेबल होना चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए, सेंटेंस सेंसफुल होना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा चाहे जो लगा दो। क्वेश्चन वर्ड बहुत है, क्वेश्चन वर्ड बहुत है भाई, ठीक ना? तो क्या करोगे? इसको बनाओगे ना। फिर से हम यहाँ आते हैं, इस एक्टिव को हम डब्ल्यूएच टाइप में चेंज करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट लगाएं। क्या लगाएं जी? व्हाट लगाएं। तो यहाँ पर हमने व्हाट लगा दिया। बोलो व्हाट। इसमें देखो एरो, देखो यही ट्रिक है, इसको ले आ रहे हैं यहाँ। इसमें हम व्हाट लगाना चाहते हैं तो व्हाट लगा दिया, फिर ये डज उतार दिया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। तो मेन वर्ड तक तो बेहिचक जाना है। अब मेन वर्ड तक तो बेहिचक जाना है। अब देखना है कि व्हाट तो मैंने लगाया, लेकिन किस लिए लगाया? अरे व्हाट तो मैंने लगाया इसको जानने के लिए कि क्या करता है, क्या करता है, यानी इस जॉब को जानने के लिए तो मैंने व्हाट लगाया। तो व्हाट लगाया तो व्हाट डज ही डू, यहीं पर वहां का इंटरोगेशन लगाओगे और इसको क्या करोगे? ड्रॉप कर दोगे। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताओ ऑब्जेक्ट है? नहीं नजर आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, क्रिया का ऑब्जेक्ट है, जो आपको नजर नहीं आ रहा। दिखा देता हूं कहाँ है। चलो भैया, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ आपका मेन वर्ब और ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मेन वर्ब डू ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? जानते हो डू वैसे भी ऑलवेज ट्रांसिटिव होती है, ठीक ना? वो ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि वर्ब का चैप्टर पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्रिया क्या होती है। किसी भी किताब में आज तक वर्ब की सही डिफिनेशन नहीं दी गई, मैंने डिफाइन किया है, पढ़ लेना। तो ये डू यहाँ पर क्या है भैया? ट्रांसिटिव। ये ऑलवेज ट्रांसिटिव होती ही होती है। ये ऑलवेज क्या होती है जी? ऑलवेज ट्रांसिटिव होती ही होती है। इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट ली है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप में उसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्वेश्चन कर दिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है भैया, इसकी केस क्या है? इसकी केस है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। इस केस में है ऑब्जेक्टिव केस, वो वन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब उसी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ही तो मैंने प्रश्न किया है। यानी इसके उत्तर में क्या मिलेगा? अरे ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसके उत्तर में हाँ आ जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति किससे होती है यार? चाहे एस नो हो चाहे डब्ल्यू, अफर्मेटिव से होती है। इसका जवाब कहाँ है? यहाँ। यहाँ मैंने प्रश्न क्या किया? वह क्या करता है? जवाब क्या मिला? वह नौकरी करता है। यानी व्हाट के जवाब में क्या मिला? औजार मिला। समझ में आया? ऑब्जेक्ट तो है यार, यानी क्रिया ट्रांसिटिव है। ऑब्जेक्ट की केस क्या है? व्हाट की केस क्या है? ऑब्जेक्ट
के लिए ही तो वाट लगाया मैंने। पैसे बना लो ना, अरे पैसे बना लो ना। तो बोलो इस एक्टिंग में तुमने वाट लगाया, हाँ? किसको गायब किया? इसको गायब किया। तो इस पैसे में हाथ लगा दो, इसको गायब करोगे, लो इसको गायब करना पड़ेगा ना, ध्यान देना, कहीं बाई ही गायब कर देना। समझ में आ रहा है ना? अरे इसमें तुमने हाथ लगाया, इसको गायब किया, अरे इसको अजात को गायब किया। अब तुम इसमें हाथ लगाओगे तो यहाँ भी तो अजात को ही गायब करोगे, तो गायब कर दो ना। यहाँ पर हमने पैसे बनाया, कहा जी वाट लिखा, और उसके बाद कहा भी ये इज उतारा और इसको क्रॉस किया, वाट इज डन कर दिया और बाई हिम कर दिया। कहीं गलती से बाई हिम को गायब कर देना है, तो क्या है यार, यही है अंग्रेजी का जादू, छुमंतर, कुछ नहीं है। अगर आप कहाँ आते हो? ट्रैक पर। तो जब ट्रैक पर आओगे तो ट्रिक तो अपने आप निकलता है यार, और सीधे ट्रिक से अंग्रेजी सिखा देंगे, 2 सेकंड में वॉइस पढ़ा देंगे। ये सब कहने वाले गधे होते हैं, गधे मूर्ख। बाई चांस वो खोलेंगे हमारी वीडियो ना, उनको बुरा लगेगा, गधे होते हैं, ठीक है ना? कुल मिला करके 2 मिनट में 2 सेकंड में थंबनेल पर लिख देते हैं। और तुम उससे भी बड़ा मूर्ख हो कि थंबनेल देख करके 2 मिनट में सिखा रहे हैं, 2 सेकंड में सिखा रहे हैं, वीडियो क्लिक कर देते हो। समझे? ये सब काम न कर। चलो, हुआ कि नहीं? कहा जी व्हाट इज डन बाय, वह क्या करता है? अरे कौन सा काम करता है, कौन सा धंधा करता है, क्या करता है? अरे नौकरी करता है यार, या उसके जवाब में लिख सकते हो कि दुकान चलाता है, क्लिनिक चलाता है, कुछ भी लिखो ना। कुछ है? कुछ नहीं है। तो भैया कुछ एग्जाम्पल बढ़ाएं, बोलिए, है जगह? जगह है नीचे? अरे नहीं यार, समझ नहीं पा रहे हो। 47 मिनट। हाँ, तो ही कह रहा है कि अगर आप बैठे हो, मन हो, उबा हो, अभी हमारा तो 1.5 घंटे क्लास चलता है ना, लेकिन इसके हिसाब से चल रहा है, तो अभी वही हिंट कर रहा हूँ कि कहो तो बढ़ाए, नहीं तो न बढ़ाए, बंद कर दे। चल अब चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है ना? He takes breakfast at 8 o'clock in the morning. Every day. भाई छोटे वाक्य तो लेते ही, बड़े भी तो आ सकते हैं। बोलो, he takes breakfast। अब सवाल है कि यहाँ ब्रेकफास्ट हमने लिखा है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया, क्या सेंटेंस सही है? नहीं सही है। कोई ना कोई डिटरमिनर होना चाहिए, मैं जानबूझ के लिखा, कोई ना कोई डिटरमिनर होना चाहिए। अब डिटरमिनर के
के चैप्टर में जाइए। मैं इसीलिए कहता हूँ क्या जी सब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, जानते हैं क्या लगाना चाहिए? हीज लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? हीज। ठीक है भैया, अलग अलग है, आप गड़बड़ा मत देना। हाँ, अब जाके सही हुआ। अब चलो, वह प्रतिदिन, ट्रांसलेशन क्या हुआ? वह प्रतिदिन प्रातः 8 बजे क्या जी प्रातः का नाश्ता करता है। अरे नाश्ता करता, प्रातः कर दियो तो फिर प्रातः ना लगा। वह प्रतिदिन, एवरीडे, वह प्रतिदिन प्रातः 8 बजे। एम लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी लिख सकते हो at 8 AM एवरी डे, लेकिन थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये सही सेंटेंस ठीक है ना। अब चलो, वो प्रतिदिन प्रातः 8 बजे नाश्ता करता है। नाश्ता लेता है क्या मतलब? नाश्ता करता है। तो चलो भैया कहाँ चलते हैं? ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब ये देखो कहा था ना मैंने अदरवर्स क्यों लिखा? चाहता तो सीधे कम्प्लीमेंट लिख देता, अब कहा भी था कि चाहो तो लिख लो, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि कम्प्लीमेंट के स्थान पर भैया 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने कम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये अदरवर्स है, अदरवर्स है, तो अदरवर्ड 1 है, अदरवर्ड 2 है, अदरवर्ड 3 है, सबको मिलाकर अदरवर्स मैंने लिखा था। यानी ये पहला कम्प्लीमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये भी एक नई जानकारी ले लो। और सबके सब मिलकर क्या कहलाएंगे? अदरवर्ड्स। इसीलिए मैंने कोड दिया, टर्म दिया अदरवर्ड्स, और बता भी दिया कि भैया अदरवर्ड्स के स्थान पर सिंगल कम्प्लीमेंट भी आ सकता है। देखिए और क्या जी, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी अदरवर्ड्स में ही होता है। क्रिया के बाद जितने भी शब्द होते हैं वो अदरवर्ड्स से ही कहे जाते हैं। ठीक, सेंटेंस रचना क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदरवर्ड्स। अब अदरवर्ड्स में क्या क्या है? अदरवर्ड्स में 2 चीजें, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर कर दिया तो बचा कंप्लीमेंट। फिर भी कंप्लीमेंट मैंने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि भैया वहां दुनिया का कंप्लीमेंट आते हैं, देख लो यहाँ से आए, एक कंप्लीमेंट, 2 कंप्लीमेंट और एक तीसरा कंप्लीमेंट। बोलो है कि नहीं? जानते हो? सिद्ध कर दें तो सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। पहला कंप्लीमेंट हम लिखकर फिर मिटाएंगे, लेकिन पहला कंप्लीमेंट हो, लास्ट वाला कंप्लीमेंट 1 बाय 1 हम घटाते हैं, ठीक ना। देखो, और इनका क्रम रखने का तरीका, इनका क्रम रखने का तरीका, सबके सब क्या है? समय सूचक। सबके सब क्या है? समय सूचक। तो सबसे जो छोटा समय होगा पहले, फिर उससे बड़ा समय होगा बाद में, सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में। ये नियम होता है। तो 8 बजे एग्जैक्ट टाइम है, ये सबसे छोटा है। बोलो, अब इन द मॉर्निंग, प्रातः का समय 24 आवर्स का उससे बड़ा होता है, और एवरीडे पूरे 24 आवर्स होता है। इस तरह से यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। अब हम घटाएंगे कहाँ से? इधर से नहीं, उधर से घटाएंगे। तो जानते हो तब क्या आ जाएगा? He takes his, ठीक ना, ब्रेकफास्ट। अब at 8 o'clock ऐसे ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक ना भैया। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखो आ रहा है कि नहीं? कट गएगा थोड़ा सा। अरे रुक जाओ, कंपेयर कर देते। हाँ भैया, तो एट 8 o'clock
अब तो आया? हाँ? हाँ? हाँ, चलो बच्चे तो शुरू में आवाज लिख लेंगे। देखा किसको हटाया? अरे किसको हटाया? कॉम्प्लीमेंट्री को हटाया। अब बचा 1 और 2। अब चलो तुमको भी हटा दो। ए काली टैक्स हीज काली ब्रेकफास्ट ठीक, इसको हटाने जा रहे हैं। क्या बचेगा? क्या बचेगा? बोलो। अगर यहां पर तुम ये लिखते हो 8 o'clock तो सेंटेंस हो गया रॉन्ग। वह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता है। अरे ब्रेकफास्ट शाम को भी लिया जाता है यार 5 बजे, वो भी ब्रेकफास्ट है। मैं बता दे रहा हूँ तुमको, नहीं जानकारी है तो 8 o'clock को तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? एट 8 AM। अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था कि क्यों बेहतर है वो वाला सेंटेंस। कहा था ना यहाँ पर 8 AM मत लिखो। कहाँ पर AM की जरूरत है? लिखो 8 AM, यहाँ जरूरत है यार। इसका क्या मतलब हुआ? प्रातः 8 बजे नाश्ता लेता है। नहीं, बोलो कौन सा कॉम्प्लीमेंट? अब इसको सीमन लिखोगे? नहीं जी, केवल सी लिखो ना, केवल सी लिखो ना। अब चलो क्या करें भैया? ऊपर से अगर इसको हटाते हो सीमन को, तब भी C2 प्लस C3 बनेगा। देखो क्या बनेगा? He takes his breakfast in the morning every day। बना? अब चलो अगर इसको हटाते हो तो C1 प्लस C2 बनेगा, लेकिन C2 प्लस देखो को बनाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी इसमें ही एवरी क्या लगाओगे? इसमें ही एवरी डे जोड़ो, क्लॉक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बाकी क्या है? इसको तो है। अब इन दोनों को हटा दो यार, एक सेंटेंस और बन गया। He takes his breakfast every day। बिना नाश्ता कर रह नहीं पाता है। देखे कितने वाक्य बन गए। ये है कमाल किसका जी? कॉम्प्लीमेंट का। ये है कमाल अदर वर्ड्स का। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ जी? टेंस के चैप्टर में। इंतजार करो, समय लगेगा लेकिन अच्छी इंग्लिश आएगी। अब हम क्या करते हैं भैया? तो बनाई लो इसका। चलो क्या बताया था? बोलो। यहाँ तो लिखा ही था, अदर वर्ड्स को समझाया। अब क्या करते हैं? इसका पैसिव बोलो बनाते हैं। तो पैसिव बना लिया, पैसिव बना लिया। ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट बनेगा। बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये है भैया क्या? सिंगुलर। ब्रेकफास्ट क्या होगा? सिंगुलर। कोई भी भोज्य पदार्थ क्या होगा? सिंगुलर। तो इज लगाया, बोलो। उसके बाद टेकन हुआ, बाई हिम कहाँ लिखेंगे? बोलो, लास्ट में जाएंगे ना, यही लिखा है। इसीलिए तो बताया, ऐसा नहीं कि क्लोज रिलेशन है। ठीक है जी? His breakfast is taken by him। ठीक है ना? उसके बाद क्या जी? एट ओ क्या करोगे? डाटा उतार रहे हैं, उतार लेना। हो गया कि नहीं? ऐसा टाइप बनाओगे तो क्या करोगे? बोलो। अरे यार डर लगा तो यहाँ क्या करोगे? इसको बाहर कर दो। ऐसा टाइप इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। अब WH टाइप बनाना चाहोगे
तो सुबह में क्या खाता है, क्या लेता है, सुबह में कौन सा नाश्ता करता है, ये तो काम बढ़ता चला जाएगा। इंडिफिनिट टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो भैया ये तो भाषा विज्ञान है, इसका क्षेत्र, इसका दायरा अनलिमिटेड है, इसको लिमिटेड करना पड़ता है। अब मेरे जैसा टीचर तो आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, मैं ज़िंदगी भर पढ़ाता रहूँगा, कभी ये फिनिश नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 सेकंड वाला नहीं हूँ। इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट को यहीं पर क्लोज करता हूँ। फिर आगे जब ये ऑटो टेंस खत्म हो जाएंगे और पूरा 22 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना भी हो सके घंटा में, हाँ, कराऊंगा। ये तो बड़ा लंबा चलेगा और फिर 22 में नो डाउट की स्थिति आ जाएगी। तो कल ना प्लीज, अरे तुम स्टूडेंट हो यार, मैं तुम्हारे गुरु जी हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अब कौन बटन दबाओ, हम बेल आइकन प्रेस करो। इन नौटंकी बात लोग करते हैं, शुरू में मैं भी नहीं डाले था, बच्चे बता दिए सर ये बोला जाता था, मैंने बोल दिया। कुछ वीडियो में मुझे लगा फूहड़ लगने लगा कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, सामान्य स्टूडेंट हूँ कि कहूँ वीडियो मेकर हूँ, छाप तमाम लगे हैं वीडियो बनाने वाला, मैं तो टीचर हूँ। एक स्टूडेंट को कह सकता है, एक बाजारू आदमी कह सकता है, ये सब हो सकता है। हाँ, बहुत से लोग फ्रेंड बोलते हैं, कहा जी हेलो फ्रेंड, हाँ बोलेंगे। टीचर फ्रेंड बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाती है, इसलिए आती है कि टीचर है या गुरु है। अरे भैया टेक्निकल कोई वीडियो बना रहा है तो फ्रेंड बोले, टीचर क्या है, गुरु है, और उसकी वीडियो पढ़ने वाले सब्सक्राइबर जितने हैं क्या है, उसके शिष्य हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बोलता हूँ, गुड बाय बोलता हूँ, टाटा बाय बाय करता हूँ। वो मेरे शिष्य हैं, फ्रेंड थोड़े हो तुम मेरे। तो अब लाइक करो ना करो, स्टूडेंट तो मैं हूँ नहीं, टीचर हूँ ना वीडियो मेकर, ठीक ना, कि तुम्हारे समकक्ष हूँ कि तुम्हें फ्रेंड बोलो। एक स्टूडेंट जो है बनाता है वीडियो तो समकक्ष हो जाता है वो फ्रेंड बोले। स्टूडेंट का मतलब कहाँ, यहाँ पर सीखने वाला, वीडियो बनाने वाला भी स्टूडेंट ही होता है यार, ठीक ना। तो मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, वीडियो मेकर भी स्टूडेंट ही है, वो भी कहीं से सीख रहा है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे वो किया जाए। मैं तो ऑलरेडी सीखा हूँ ना, पढ़ाना तो सीखा हूँ ना। यहाँ एक तो कैमरा लगा दिया, ले तुम्हारे घर भेज दिया, पढ़ो ना, तो बस, अन्यथा मत लेना भाई। बस इतना कहूँगा, थोड़ा मैं अलग ढंग का हूँ, पसंद आए तो पढ़ो, ना आए तो मत पढ़ो। तो अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।